केस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूं आपके साथ आलम खान ढकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए सुनाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उधमपुर बसंतगढ़ में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के माबैन झड़प में 2 दहशतगर्द हलाक। इलाके में तलाशी मुहिम जारी। अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से की गई फायरबंदी की खिलाफ वर्जी, 1 जवान जख्मी। असेंबली इंतखाबात के तनाजुर में अवामी हिमायत हासिल करने के लिए रहनुमा मुख्तलिफ इलाकों में अवाम तक कर रहे हैं रसाई हासिल। तीसरे और आखिरी मरहले के लिए पर्चा नामजदगी दायर करने के एक दिन कबल बड़ी तादाद में रहनुमाओं ने हिमायतियों के हमरा दायर की पर्चा नामजदगी। और कश्मीर में सेहत स्कीम के तहत डायलिसिस मरीजों को सहूलत न मिलने से मरीजों को कई तरह की परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ के बालाई इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों की माबैन आज हुई एक झड़प में 2 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। ये झड़प उस वक्त शुरू हुई जब फौज, पुलिस और दीगर दस्तों ने दहशतगर्दों के एक ग्रुप की मौजूदगी की इत्तला के बाद खंडारा टाप की तरफ एक तलाशी कार्रवाई शुरू की। यहाँ छपे हुए दहशतगर्दों ने तलाशी पार्टियों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। इलाके में तलाशी कार्रवाई अब भी जारी है। जम्मू जिले के अखनूर सेक्टर में गुज़श्ता दरमियानी शब पाकिस्तान की जानिब से की गई बिला इख्तियार गोलीबारी में बीएसएफ का एक अहलकार जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान की जानिब से की गई फायरबंदी की खिलाफ वर्जी का भारतीय फौजी जवानों की जानिब से भी भरपूर जवाब दिया गया है। तकरीबन रात 2:35 पर सरहद पार से अखनूर इलाके में बिला इख्तियार फायरिंग का एक वाक़ा पेश आया। 25 फरवरी 2021 को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे के बाद से सरहदों पर कुछ एक वाक़ा को छोड़कर अमन और अमान कायम है। कांग्रेस सदर मलिक अर्जुन खड़गे ने आज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए 5 जमानतों का ऐलान किया है, जिसमें कहा गया है कि अगर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद जम्मू कश्मीर में इक़्तिदार में आता है तो वो खवातीन कारोबारियों के लिए 5 लाख रुपए सूद से पाक कर्ज और फी खानदान 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस फराहम करेगा। जनूबी कश्मीर में नेशनल कांग्रेस इत्तेहाद के उम्मीदवारों के लिए मुहिम चलाते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत खानदानों की खवातीन सरबराहों को माहाना 3000 रुपए देगी और इसके अलावा अवामी तकसीम के निज़ाम के जरिए फी शख्स 11 किलो अनाज देने के इंतजाम को बहाल करने का वादा किया गया है। उन्होंने कश्मीरी पंडित रिफ्यूजियों की बहाली का वादा जो मनमोहन सिंह की हुकूमत में किया गया था उसे पूरा करने का अहद भी किया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में नौकरियां 1 लाख असामियां खाली हैं जिन्हें पूरा किया जाएगा। हिंदू और मुसलमानों को बांटने की कोशिश जो कर रही है बीजेपी, वो जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन ये देखने के बाद बीजेपी घबरा गई है, बोखला हो गई है और वो चाहते हैं, इसीलिए वो जम्मू कश्मीर के लिस्ट बार बार बदलते जा रहे हैं। कभी शाह बदलता है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर मलिक अर्जुन खड़गे ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है, जिसमें उन्होंने 5 बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने झूठे वादे करने पर मोदी हुकूमत पर तनकीद की है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मजहब और जात-पात की बुनियाद पर लोगों को तकसीम करने का काम कर रही है। यहाँ की जो महंगाई है, यहाँ का जमीन जो छीने जा रहा है, यहाँ का पानी की भी किल्लत है। इतना बड़ा सुंदर स्टेट रहते हुए बिजली की किल्लत है और हर चीज़ आज यहाँ पर जो पहले मिलती थी आज गायब है। तो इसीलिए हमारी सरकार आएगी तो हम जो कमियां मैंने बताया उन कमियों को दूर करने के लिए और उद्योग धंधे ठीक करने के लिए हम आपको अधिकार दिलाएंगे, कोशिश करेंगे और
ये नौकरियां हो, ज़मीन की अधिकार हो और जम्मू कश्मीर में जो स्टेट का दर्जा होना वो हो, हम सभी लोग मिल के लड़ेंगे और ये लोगों को दिला के हम रहेंगे। मेंढर असेंबली हलके से बीजेपी उम्मीदवार एडवोकेट मुर्तजा खान ने बालाकोट ब्लॉक के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है, जिनमें संदोट, बसनोई, बहरोड, निक्का मंजेरी और दीगर इलाका जात का दौरा किया है और वहां अवाम से मुलाकात करके उनसे आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी हिमायत हासिल की है। इस मौके पर उनके हमरा दीगर की रहनुमा भी मौजूद रहे। बुजुर्गों, साथियों और अजीज नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन का दौर है, उतना वक्त नहीं कि मैं तुसां नाल तफसील ना सारी भी गल सुना ते अपनी भी करा। और अफरा तफरी है, इलाका पूरी तहसील मेंढर है, ऊपर ऊपर ने इलाके असां टच किते न और जिधर जिधर गए अल्लाह ताला ने फजलो करम नाल बेहतरीन रिस्पॉन्स है। ये माड़ा घर है, ये जगह ए माड़ा नानका थल है, माड़ा बचपन इत्थे गुजरना रहा। तुसें कई हैं साथी जिहड़े बचपन ने मेरे साथी हैं, मैं साड़ी मुश्किलात जिहड़ियां ना उन्हां तो वाकिफ हाँ, लेकिन अल्लाह कीता इस इलेक्शन तो बाद मैं तुसां कोल फिर इत्था इस मुकाम पर आने हर छोटी बड़ी तंगी तकलीफ नहीं जड़ी है मैं नोट करसा, सुनसा और उसने बदावा करसा इंशाअल्लाह। खाद खान सभा हल्का में आज अपनी मुहिम जारी रखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार एडवोकेट सैफुद्दीन भट्ट ने आज मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है और लोगों से मुलाकातें की है और आने वाले असेंबली इंतखाबात में उनकी हिमायत और वोट की अपील की है। इस दौरे का मकसद लोगों से राब्ता कायम करना और उनके खदशात को समझना और इस बात को यकीनी बनाना है कि उनकी आवाज सुनी जाए और उन पर तवज्जो दी जाए। और आपकी चैनल का आपने खुद देखा जो आप बोल रहे हैं कि डोर टू डोर आपकी इलेक्शन कैंपेन चल रही है। आपने देखा कि हर किसी हलके में, हर किसी गांव में पहुंच रहा हूं और वहां पर वर्कर्स की मीटिंग कर रहा हूं, जिसमें नौजवान भी और सीनियर वर्कर्स भी जुड़ रहे हैं और यहां किसी और पार्टी का नाम निशान में नहीं देख रहा हूं। जैसे आपने खुद देखा, बहुत सारे लोगों को आपने इंटरव्यू किया, यहां सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारी जमात जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनका ही यहाँ पर हर जगह पर बोलबाला है और हमारे वर्करों ने बहुत मेहनत की है। कुछ तो उन्होंने भी किया है, पिछले हुक्मरानों ने, अभी बहुत करना बाकी है, जितना मुझसे भी हो सकेगा इंशाअल्लाह फरमान। मैंने यहाँ बहुत सारी जगह देखी जिनको टूरिज्म के नक्शे पर लाना जरूरी। मेंढर में आने वाले असेंबली इंतखाबात से कबल एक अहम सियासी पेशरफ के सिलसिले में एडवोकेट अनुजर अहमद खान ने अपने रिहाइशगाह पर एक अहम मीटिंग का एहतमाम किया है, जिसमें हल्के भर से सरकर्दा शख्सियात और पुरजोश नौजवानों ने शिरकत की है। इस इज्तिमा में मेंढर के मौजूदा सियासी मंजरनामे और असेंबली में मुअस्सर नुमाइंदगी की असल जरूरत के हवाले से पुरजोश गुफ्तगू देखने को मिली। तो अवाम मेंढर का बहुत ही मशकूर हूँ कि मेरी 3 साल की जदोजहद को लोगों ने इंडोर्स किया और कहा कि एक ही लीडर है को जो अवाम की बात को सुनता है और अवाम के काम करता है। इसी ज़मीन में आज अंजार खान साहब जो एडवोकेट लीडिंग लायर हैं हमारे और मोस्ट इंटेलिजेंट वकील जो है हमारी मेंढर कोर्ट के हैं, इन्होंने आज ये डिसीजन जो मेरे हक़ में किया, असल में जैसे कि इन्होंने अपनी अभी जो बयान दिया है, क्लिप दिया है, उसमें भी इन्होंने कहा कि इस मेरी जो नीति है, मेरा तौर तरीका जो है उसको इन्होंने इंडोर्स करते हुए इन्होंने कहा कि हम इनकी विचारधारा जो है उस पर सहमत हैं और मेरी डेवलपमेंट को देख के मजहब मिलत, ज़ात पात, रंग, नस्ल, हर चीज़ से हट के मैंने मेंढर को एक बढ़िया मेंढर बनाने के लिए अज़म किया हुआ है। एक छोटा सा प्लेटफॉर्म ब्लॉक सी जो है वो मैंने अपनी गोद में लिया, मैंने उसको अपनाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा मेंढर जो है मेरे ब्लॉक सी को देखने के लिए जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अरबों रुपए मैंने अपने ब्लॉक में लाए। मेरा शुरू से ये इरादा है कि पॉलिटिक्स कौम की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए, कबीला की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए और तामीर और तरक्की की बुनियाद पर होनी चाहिए, इंसानियत की बुनियाद पर कायम होनी चाहिए। मैं इसी का कायल होने के नाते मैंने जब डेवलपमेंट पिछले दाइयों से जो है वो उसका अंदाज़ा लगाया और जो यहाँ अशफाक साहब जो हैं वाइस चेयरमैन रहे, इन्होंने जो डेवलपमेंट की उसका मुआवजा किया
आज एडवोकेट इंतखाब काजी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवारों जो कि ST1 से ताल्लुक रखते हैं पर जोर दिया है कि अगर वो पहाड़ी कबीले के वोट चाहते हैं तो वो हाई कोर्ट से उस अर्जी को वापस लें जिसमें उन्होंने चैलेंज किया था कि पहाड़ी लोगों को ST का दर्जा दिया जाए और इसके बाद इनके हकों में वोट डाले जाएंगे। उन्होंने पहाड़ी कबीले के लोगों से अपील की है कि वो मुत्तहद होकर इस जमात को वोट दें जिसने उनकी नस्लों का मुस्तकबिल महफूज किया है। कॉन्फ्रेंस मेरे करने का एक मकसद था कि इलेक्शन जम्मू एंड कश्मीर यूटी असम्बली के इलेक्शन आ गए हैं और इलेक्शन में खास करके रजौरी, पुंछ और पीर पंजाल में जो है आजकल माहौल सियासी बहुत गर्म है। तो मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का आज मकसद ये है कि यहाँ पे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज और डिफरेंट कम्युनिटीज से डिफरेंट जो हैं कैंडिडेट्स इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि बीजेपी को वोट ना दिया जाए, वो इस वजह से ना दिया जाए कि उन्होंने पहाड़ियों को पॉलिटिकल और दूसरी रिजर्वेशन दी है जहां पे हमारे बच्चे जो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। जितने भी लोग दूसरी कम्युनिटी ST1 से बिलोंग करते हैं, आज उनका ये दावा है कि जी आप हमें वोट दो और वो यूनाइट हो गए हैं। उनका कोई जवाब नहीं बनता है कि वो आज हमसे वोट मांगे। वजह इसकी ये है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक जाके रिट फाइल की है कि जो रिजर्वेशन इनको मिली है पहाड़ियों को, वो रिजर्वेशन कल अदम करार देनी चाहिए। मेरा इन पॉलिटिकल पार्टी से ये कहना है कि आप अगर हमारी पॉलिटिकल रिजर्वेशन और डिफरेंट टाइप की जो रिजर्वेशन हमें दी गई है, आप अगर उसके खिलाफ नहीं हो, आप जाइए हाई कोर्ट में जाके वो रिट पिटीशन विड्रॉ करके आइए, आप हमारे पास आइए, हम आपको 100% वोट देंगे। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते, आपके पास कोई जवाब नहीं है कि आप हमसे वोट मांगे, क्योंकि ये हमारे बच्चों के फ्यूचर का मसला है, ये हमारा मसला है। हम पिछले 10 साल में अगर हमारे बच्चे यूनिवर्सिटीज में बैठे हैं, वो इस वजह से बैठे हैं क्योंकि उनके पास रिजर्वेशन नहीं थी। वो कोई 2 नंबर से, कोई 4 नंबर से ड्रॉप हो गया, आ गया। आज हमारे बच्चे, कल ही लिस्ट नीट की आउट हुई है, उसमें हमारे 106 बच्चे जो है पहाड़ी कम्युनिटी के आए हैं। इससे ऊपर हमें क्या चाहिए? मोराबाशाही की अवाम ने आज सुरनकोट असेंबली हल्के से उम्मीदवार शाहनवाज चौधरी का वल्हाना इस्तकबाल किया और कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ हैं वो और उनकी भरपूर हिमायत करेंगे और उनकी जीत को यकीनी बनाने के लिए लाजमी तौर पर वोट का इस्तेमाल किया जाएगा। कांग्रेस को वोट हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम 70 साल से भी कांग्रेस को वोट दे रहे थे। हम लसाने के घर से जुड़े थे। 70 साल में हमारा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आज दिन तक हमारे गांव में लाइट तक भी नहीं है। इसलिए शाहनवाज साहब को मैंने पिछले मैं आपको बताऊं कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू सूबे का वाइस प्रेसिडेंट हूं और ये चीज़ें मेरे नॉलेज में हैं। जब मैंडेट डिस्ट्रीब्यूट हुए या जो भी डिसीजन हुआ मैं उसमें मौजूद था। जम्मू में 4 दिन कश्मीर में रहा। जब जिस दिन डिसीजन हुआ अलायंस का, उस दिन मैं वापस आया। अलायंस का मतलब यह है अलायंस। आप ये कहें कि हमारी पार्टी ने इनको भेजा है या मियाँ अल्ताफ़ साहब ने इनको भेजा है, ये बिल्कुल गलत एक किस्म का बयान है। मियाँ अल्ताफ़ साहब एक सियासी इंसान है और बड़ा सेकुलर इंसान है और उन्होंने 3 लाख से लीड लेके एक MP की सीट। मैं बेसिकली कांग्रेस जमात का एक आला सा सिपाही हूँ। मुझे जहाँ कांग्रेस का नाम मिलता है वहाँ मैं खड़ा हो जाता हूँ, चाहे मेरी उम्र कितनी भी हो। और मुझे फ़ख्र हासिल होता है कि कांग्रेस वो जमात है जिसने इस हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई। ये जितने लोग 70 साल की बात कर रहे हैं, ये ज़बानी बात कर रहे हैं, इनकी अमली बात कुछ नहीं है। 70 साल में जो कांग्रेस ने किया, ज़मीन से आसमान तक लोगों को पहुंचा दिया। बागू असेंबली हल्के से बीजेपी उम्मीदवार विक्रम रंधावा ने आज अपने पर्चा नामजदगी दायर की है। उनके हमरा बड़ी तादाद में उनके हमायती भी मौजूद रहे, जिन्होंने विक्रम रंधावा को अपनी भरपूर हिमायत देने का ऐलान किया है। वहीं विक्रम रंधावा ने अवाम का इस भरपूर हिमायत और मोहब्बत के लिए शुक्रिया अदा किया है। हमारी प्रचंड जीत होगी। हमारी बहु विधानसभा में हमने पहले भी कहा था, जम्मू कश्मीर में प्रचंड जीत करेंगे। बहु सीट को बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे। विक्रम रंधावा जी को मैं मुबारकबाद देता हूँ।
मेरा ये सौभाग्य है, मेरी लीडरशिप ने मुझे महू विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को मैंडेट दिया है। आज हम विधिवत नामांकन पत्र भरने जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं का उत्साह पार्टी के प्रति, मेरे प्रति जो है वो उमड़ के बाहर आया है। भारी मतों से ये सीट जीत के पार्टी की झोली में डालना ये मेरा कर्तव्य है। महू विधानसभा क्षेत्र के हर नुक्कड़ कॉर्नर पे मैं जाऊंगा, हर परिवार तक पहुंचूंगा, हर पोलिंग बूथ पे जाऊंगा और पार्टी को भारी मतों से जिताऊंगा। चुनौतियां बहुत है सर। चुनौतियों का सामना करना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बलि बांध दिया है। किस मुद्दों को लेकर आप बोलो? विकास का मुद्दा, सबका साथ सबका विकास, हमारा 25 सूत्री मैनिफेस्टो जो जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए लॉन्च हुआ है, मुझे लगता है वो विकासशील जम्मू कश्मीर के लिए एक रास्ता है। जम्मू ईस्ट असेंबली हलके से कांग्रेस उम्मीदवार योगेश साहनी ने आज अपनी पर्चा नामजदगी दायर की है। इससे कबल उनके हमायतियों की जानिब से एक बड़ी रैली भी निकाली गई और योगेश साहनी को भरपूर हिमायत देने का ऐलान किया है। वहीं योगेश साहनी ने कहा है कि वो यहाँ अवामी बहबूद के लिए काम करेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जो आप इंतज़ार में रहे। और मैं सबसे पहले तो अपनी पार्टी हाईकमांड का और जम्मू कश्मीर की लीडरशिप का और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जो उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास रखा कि मुझे यहाँ जम्मू ईस्ट की दोबारा 2002 के बाद नुमाइंदगी करने का मौका दिया, मुझे मैंडेट दिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भी जिन लोगों ने मेरा कार्यकाल देखा हुआ है 2002 से लेकर 2008 तक, लोग दोबारा मुझे वैसा ही प्यार और सहयोग देंगे। और जो उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, मैं उनको उनके विश्वास पर खरा उतरूँ। इसी भावना के साथ आपसे भी यही अपील है कि हम लोग मिलजुल कर इस जम्मू की तरक्की के लिए, इस जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, और जो जुल्म भाजपा सरकार ने हमारे ऊपर ढाए थे, स्मार्ट मीटर हो, महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, विडो पेंशन बंद की हुई है, और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो स्टेट जो हमारी डिग्रेड करके यूनियन टेरिटरी कर दी, उसके लिए हम संघर्ष करें और सबसे पहले हम अपनी स्टेट का दर्जा बहाल करें। आइंदा असेंबली इंतखाबात के तनाजुर में अवामी हिमायत हासिल करने के मकसद से अनंतनाग की जिले के बिजबिहाड़ा सिटी कुपवाड़ा हल्के से बीजेपी उम्मीदवार सूफी यूसुफ ने आज मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। जिन इलाकों का उन्होंने दौरा किया है उनमें शालागोल, डूडू, गुजर बस्ती और तखजवाड़ा इलाके शामिल हैं। उन्होंने वर्करान से मुलाकात की है और उनसे अपील की है कि वो उनकी भरपूर हिमायत करें। अरे कैसे हैं? ठीक ठाक। तो कोर्ट किसी को भी रिलीज करती है ना, बीजेपी थोड़ी कोर्ट है, उसको कोर्ट ने रिलीज किया होगा तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या लेना देना। केजरीवाल जेल में था, उसको कोर्ट ने रिलीज किया तो भारतीय जनता पार्टी को क्या लेना देना था। इंजीनियर रशीद हमारा नहीं है। मैं पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम को कहना चाहूंगा, ये शोषा फैलाते हैं लोग, हमारा कोई नहीं यहाँ पे, न एनसी, न पीडीपी, न अपनी पार्टी, न सजाद लोन, न इंजीनियर रशीद। हम अपने बलबूते पे सरकार बनाएंगे। बीजेपी 50 पार का नारा जो है, इंशाअल्लाह ताला बीजेपी का सीएम होगा। हमें इंजीनियर रशीद का सहारा नहीं चाहिए, हमें पीडीपी का सहारा नहीं चाहिए, हमें अपनी पार्टी का सहारा नहीं चाहिए। ये खुद अपना सहारा बन के मैदान में उतरे। पटन हल्के से पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मौलवी इमरान रजा अंसारी ने पटन में कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। यहाँ बड़ी तादाद में लोग इमरान रजा अंसारी को नरबल से रैली की शक्ल में पटन लाए। पटन में लोगों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया है। इमरान रजा अंसारी ने कहा है कि वो पटन को जराइम से पाक करना चाहते हैं ताकि यहाँ के लोग सर उठाकर चल सकें। उन्होंने मजीद कहा है कि उन्होंने पटन हल्के में तामीराती काम भी किए हैं। काफी तादाद में हमारे जवान जो कि हमारा मुस्तकबिल है, हमारी रियासत का मुस्तकबिल है, वो जवान सारे मेरे साथ शाना बशाना थे और हर एक इमरान अंसारी थे। उनमें से मैं कोई अलग जात नहीं हूँ, वो सब इमरान अंसारी है। ये उन सब जवानों का इलेक्शन है, मेरे अकेले का इलेक्शन है। इमरान रजा साहब एआईपी का कैंडिडेट, देखिए एआईपी का कैंडिडेट हर एक जगह है और जो हमने लोगों को एक किस्म से शुरू की है
या उनको बुद्ध बनाकर हम कहते हैं कि पिछले 70 साल से यहाँ एक ही लहर है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा आजकल का जो इंफॉर्मेटिव एज है उसने सबके चेहरों से निकाब उठाया है। लोग सबको जानते हैं, लोगों ने सबको परखा है और लोगों को पता है कि इसमें मादा है कि वो लोगों के जो मसाइल हैं उन मसाइलों को कौन शख्स आ सकता है और उन मसाइलों का बहुत शुक्रिया। अब्दुल मजीद शेख, जिन्होंने पहले सोनावारी हल्के से असेंबली इंतखाबात लड़ने के अपने इरादे का ऐलान किया था, ने आज सुंबल में रिटर्निंग ऑफिसर के पास कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। अब्दुल मजीद अपने दर्जनों कारकुनान के हमरा थे। अब्दुल मजीद ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सोनावारी के कारकुनान और अवाम पर जोर दिया है कि वो सोनावारी हल्के के आइंदा असेंबली इंतखाबात में अब्दुल मजीद शेख के हक में वोट डालें। या सो इंडिपेंडेंस कह तमिस तम पन ख्वाहिशात यह कि तमिस तिहुन मदद कर तमिस चुन तम कर तमिस हौसला अफजाई कि तम वातन तमिस हसा कर मसला हल इस तुम मुनासिब जान तम बे मसल कि बह सिर्फ द्रामुत गरीबन खतर यम त गरीब अमन कह पृसान क्या सड़क रोजगार दमन अच्छा यह सा जमीन मसल मकान मसल मसल फीस बकायात बिजली हूं मसल या कि अड़न ट्रांसफार्म लगान ट्रांसफार्मन हूं मसल यह सा यह बेरोजगारी हूं मसल बन सर्ज मे यम त पार्टी अमो आजमाई वनस तान 7 वरियों पे 40 वरियों पे अमो अगर इन वाद दिवान वो वोट विज तुहद घर। अवामी इत्तेहाद पार्टी उम्मीदवार एडवोकेट माजिद बांडे ने हिंदवाड़ा हल्के के लिए अपने पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। अपने सियासी मुखालिफिन के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में एडवोकेट माजिद बांडे ने कहा है कि हिंदवाड़ा के लोगों ने उन्हें असेंबली में भेजने का फैसला किया है और इनके मुखालिफिन यहाँ दौर में ही नहीं है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम अब फुल फ्लेज्ड इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे और जो हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है तो हम उसको इंशाल्लाह पब्लिक के सामने लाएंगे। हमें इंशाल्लाह जीत की उम्मीद है, हम जीत के लिए मैदान में उतरे हैं। तो इंशाल्लाह हमें अपने वोटर्स और सपोर्टर्स पे पूरा एतमाद है कि अब की बार वो इंजीनियर रशीद साहब को कामयाब करेंगे, अवामी इत्तेहाद पार्टी को कामयाब करेंगे और इंजीनियर रशीद के सिपाही जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में है तो उनको अपने वोट से उनको एतमाद है। जम्मू कश्मीर के आखिरी महाराजा हरि सिंह की 23 सितंबर को यौम पैदाइश को जोश व जज्बे से मनाने के मकसद से युवा राजपूत सभा ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इसी हवाले से जम्मू में युवा राजपूत सभा की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें जानकारी दी गई कि 23 सितंबर को जम्मू के बनतलाब से एक बड़ी रैली निकाली जाएगी जो कि मुख्तलिफ चौक चौराहों से होते हुए महाराजा हरि सिंह के मुजस्मे के नजदीक तवी पुल पर पहुंचेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसादत से तमाम लोगों को अपील की गई है कि वो इस तकरीब में बढ़ चढ़ कर शिरकत करें। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल के नौजवानों ने राजपूत सभा में शमूलियत भी इख्तियार की है। देखो अज जो यूथ है नवा एक्चुअली ये पिछले 10-12 साल का साढ़े कन्नै चला दा और इन्हें काफ़ी अच्छे काम किए और जिहदे विच मिगी लग्गिया खासकर मैं एज ए प्रधान मिगी लग्गिया कि इसी एक असें थल्ले दा चुक्की उपर आनना चाहिए और साड़ी कोशिश है कि यूथ की हमेशा प्रमोट करने होंगे और बस दे पहले मैं बनाया था यूथ का इंचार्ज। अज मिगी लग्गिया कि इस वाइस प्रधान का अहदा दिता जा क्योंकि अगर कोई काम की सराहना करनी चाहिए है, अगर कोई अच्छा काम करा सराहना जरूर करनी चाहिए है और मैं ये आखना कि आने वाला समय ये वास्ते जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजें एदा सिक्का चलना चाहिए और जिन्ना यूथ ये जुड़े दा वो यूथ साढ़े कन्नै बड़ी चढ़िया आना चाहिए अगे। और अज भी काफ़ी तुसें दिखा कि ये काफ़ी यूथ आया 40-50 मुड़े अज ज्वाइनिंग करना और भी डिमांड करते लेकिन अज कोई असें 42-44 मुड़े की ज्वाइनिंग जी अज इत्थे करानी है। तो अस ये आखगे कि ये कन्नै जिन्ना यूथ जुड़ता जाग ये ताकत बढ़ती जानी है और अस ये आखगे कि यूथ की ताकत साड़ी ताकत है। युवा राजपूत सभा ने हमेशा जो अच्छा काम करता है असी प्रमोट करने की कोशिश की है और अगे भी अस प्रमोट करके साढ़े भारत चालक और ये भी बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं अपने क्षेत्र में अपने लोगों के लिए चला करना और जो भी कोई पर मुसीबत होंगी है वो वास्ते सब तो अगे खड़े होंगे हैं। तो अस आगे भारत चालक उनके कन्नै भी काफ़ी यूथ है और इन्हें भी कॉलेज का समय दिखे और इनके कन्नै भी काफ़ी यूथ जुड़े दा। तो मैं ये आखंग कि ऐसे नौजवान अगर युवा राजपूत सभा ने जुड़ते जाएंगे तो आने वाला समय जो युवा राजपूत सभा का बुलंद समय होगा और जिंगा युवा राजपूत सभा का संगठन ये नंबर 1 संगठन चला रहा है, ये नंबर 1 के बनी रहा क्योंकि साढ़े बाद भी कोई लग गया इसे संभालना है तो वो ये नवा यूथ है जिन्हें संभालना है। कोर कमेटी के आशीर्वाद से
हमारे प्रधान जी के, उप प्रधान जी के और पूरी स्टेट बॉडी के साथ से आज मुझे वाइस प्रधान युवा राजपूत सभा का बनाया गया। तो मैं ये कहना चाहूँगा जितने भी मेरे यूथ हैं, पहले भी हमने अपनी बिरादरी की, अपने कौम की और डोगरों की कलेक्टिवली बात रखी है। अब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और बुलंद आवाज़ में हम बात रखेंगे और जैसा कि युवा राजपूत सभा का जो भी आदेश होगा, जहाँ पे कुछ भी करना होगा, हम इनके साथ खड़े रहेंगे। और यूथ से मेरा यही अपील रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा जिस प्रकार आज आप पीछे देख सकते हैं, खासकर स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी बड़ी तादाद में ज्वाइनिंग डाल रहे हैं युवा राजपूत सभा में। और ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ये एक ऐसा मीडियम है जो अगर एक को इन्फॉर्मेशन मिले तो 4 तक जानी लाजमी है। कश्मीर के अस्पतालों में सेहत स्कीम के तहत मरीजों को सहूलियात न मिलने से वो कई तरह की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इसी मामले पर डायलिसिस के मरीजों ने श्रीनगर में एक एहतजाज किया है और हुकूमत से अपील की है कि वो इस मामले में मदाखलत करे ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके। कूता टाइम गो डायलिसिस मैं गई 8 वरी बेमार 8 वरियन गई मैं 3 वरियन मन मुफ्ती डायलिस मगर मैं शराब पहले जमस वारिया रॉके मैं नशन खानदार की के छुती हकान डायलिसिस कर नज कराने छ मगर पोंस का छ मैं अकिस बेस जार पार कर में दी तक सुबह वत माज गसान छ मस्जिद वाले शेने पाम की लगी बरा मस्जिद वाले तिमन पेशेंट कस डायलिसिस से करना मैं पेवान कर तब तक लगा ट्रेन डायलिसिस अकिस अकिस लगा 60 वो क्या वजह से गवर्नमेंट अपील करा गोल ना काट करता कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है। गवर्नमेंट कोई नहीं आ रहा है हमारे पास, कोई नहीं बता रहा है क्या करना है, कहाँ जाना है, कोई नहीं बता रहा है। और हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ डायरेक्टर से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके लाखों में पड़े हुए हैं ये लोग, गरीब लोग, हमें नहीं हो रही है डायलिसिस। हम एक डायलिसिस का पैसा गुजारा कहीं से कर लेते हैं, फिर हम डायलिसिस करते हैं। जो 4-4, 5-5 डायलिसिस करते थे वो नहीं कर रहे हैं, और जो 5 डायलिसिस 6 डायलिसिस वो एक ही कर पा रहा है, क्योंकि पेमेंट देनी पड़ती है, नहीं दे सकते हैं लोग पैसे। इसमें खर्चा कितना आता है? अगर इसमें तकरीबन अगर मेडिसिन से लेकर डायलिसिस तक पूरा मेडिसिन लेके सब कुछ लेके तकरीबन 30,000 तक बंदा जाता है एक महीने का, यानी 3 लाख से ऊपर जाता है बंदा 1 साल का। आप मुझे बताइए कि पिछले 1 महीने से आप गोल्डन कार्ड बंद है, तो आप कितने पेशेंट जो है इससे सफर हुए और क्या डेथ्स भी इसमें हुई है? लाखों में हुए हैं। आप देखो तकरीबन 30-35 हॉस्पिटल्स है प्राइवेट जहाँ पे ये हमारी डायलिसिस हो रही है। जिला कुलगाम में सीपीआईएम की जानिब से आज एक मुहिम शुरू की गई, जिसकी क़ियादत पार्टी के सीनियर रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने की है। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ इलाकाजात का दौरा किया है और लोगों से मुलाकात की है और उनसे अपील की है कि वो सीपीआईएम के हक में वोट डालें और यहाँ का मुस्तकबिल रोशन बनाएं। क्या आम लोग, आप गरीब लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं इतनी रेट, फीस। अब कई लोग मजबूर हैं कि वो चाहते हैं, वो एप्लीकेशन देते हैं कि लाइन ही काट दिए जाए। ये हाल है हमारा। दरिया हमारे और बिजली पैदा होती है दरियाओं से, वो बाहर मुल्क को मिलता है फायदा। अच्छा है, बाहर भी मिलना चाहिए, लेकिन हम कहाँ जाए? हमें हिस्सा दे दो ना अपना। और इतने सालों से सरकार चल रही है बीजेपी की, आज तक क्यों नहीं किया? आज डंडोरा पीट रहे, वो आज ये कह रहे हैं क्या हमने अमन कायम किया। यार हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में बागू में जाइए, आप बागू में अभी वहाँ सेफ है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।